ये जो आप देखते हैं कि लोग जो है वो चंद टगों के लिए, चाय की प्याली के लिए दीन बेचते हैं, दीन फरोख्तन बच्चे अर्जा फरोख्तन, तो क्या ये कुरान ना बदल देते? लेकिन ये अल्लाह की हिफाजत है, कुरान नहीं बदला जाएगा। एक तो कुरान, वो कहा कि कुरान तब्दील कर दो। अल फुरकानुल हक के नाम से कोशिश भी की गई, अरबों रुपए लगाए, लेकिन कुरान तब्दील नहीं हो सकता। ये अल्लाह की हिफाजत के हिसार में है। अल्लाह अकबर। आज भी इस मजलिस के अंदर अगर मैं कहूं कि हुफ्फाज खड़े हो जाएं तो सैकड़ों लोग होंगे जिनके सीने में कुरान मौजूद है। ये उम्मत के उरूज का जमाना नहीं है, ये उम्मत के जवाल का जमाना है। लेकिन फिर भी मुझे इस मजमे में कितने हाफिज़े कुरान मिल जाएंगे। और वो जमाना जब इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी दर्स हदीस देते थे और लिखने के लिए उस मजलिस में 4000 दवातें रखी जाती थी, उस जमाने में कितने हाफिज़े कुरान होते होंगे। तो उन्होंने कहा कि कुरान को खत्म कर दें, लेकिन ये नहीं हो पाता। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर इस उम्मत को मिटाना है तो हज की इज्तिमाइयत को खत्म किया जाएगा। ये उम्मत की वहदत का जामिन है। मोहल्ले की सतह पे रोज हम 5 बार जमा होते हैं, इलाके की सतह पे 8 दिन के बाद जुमे में जमा होते हैं, शहर की सतह पर जो है वो ईदैन पे जमा होते हैं, और आलमी सतह पे हज पे जमा होते हैं। ये इस्लाम का दिया हुआ नज़म किसी मजहब के पास नहीं है। गली से लेकर हज के इज्तिमा तक, गली से लेकर आलमी इज्तिमा तक, ये इस्लाम का दिया हुआ नज़म है। काश के हज के मौके हज को उस तरह मुअस्सर बनाया जाता। वहां हज को तो खत्म नहीं किया जा सका, लेकिन जो है वहां ऐसे लोग बिठा दिए गए 100 साल पहले जिन्होंने उसकी रूह को ही खत्म कर दिया। इकबाल चीख चीख के रोया। इकबाल कोई पूछे ज़ायरीन हरम से, हरम का तोहफा क्या जमजम के सिवा कुछ और नहीं। जो भी जाता है खजूरें लाके देता है और पानी लेता है, वहां से यही लेने गए थे। उम्मत की नहज़त का ज़ामिन है हज, उम्मत की नशत का ज़ामिन है हज। तीसरी बात उसने कही कि अगर जिहाद खत्म कर दिया जाए तो फिर लाजमी नतीजा यह है कि उम्मत जो है वो जिहाद के नाम पे जब खड़ी हो जाती है, फिर इस ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। मिर्जा दज्जाल को इसलिए खड़ा किया गया था, लेकिन इस उम्मत की रगों के अंदर ये चीज रखी गई है। और चौथी चीज जो उसने कही थी कि अगर इस उम्मत से खत्म कर दी जाए और जिस पे हमले हो रहे हैं, उसने कहा इनके सीने से हुजूर का प्यार खींच लिया जाए, हुजूर की मोहब्बत छीन ली जाए। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं रहा, जरा रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। तो ये अगर कर लिया जाए, ये उम्मत मिट जाएगी। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, इस उम्मत का मकसूम है हुजूर की मोहब्बत, और हमारे ऊपर लाजिम है कुरान सिखाएं। दूसरी बात, वह हुब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार, हुब्बा नबी है, हुजूर की मोहब्बत, ये हमारे ऊपर लाजिम है। और तीसरी चीज वह हुब्बा अहले बैत है, हुजूर की इतरत का प्यार औलाद के सीने में डाला जाए। तो बात इकबाल के हवाले से करना चाहता था, 3 चीज़ें हैं जो हुजूर की मोहब्बत आपकी औलाद में मुंतकिल कर सकते हैं। वैसे तो इस पर उलमा ने किताबें लिखी। डॉक्टर अब्दुल यमानी ने इस पर अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब लिखी। उस पर 40 तरीके लिखे जिनके ज़रिए से आप अपनी औलाद के सीने में हुजूर की मोहब्बत डाल सकते हैं। लेकिन इकबाल ने 3 चीज़ें बयान की। कहते हैं 3 चीज़ें। सबसे पहली कि अपनी औलाद को कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ना सिखाओ। उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि उनके सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा, साहिबे दरूद से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दरूद दिलों की पाकीज़गी का ज़ामिन है, रूहों की तहारत का जरिया है, रिज़्क़ में बरकत का सबब है, आंखों में हया पैदा करता है, ख्यालों में नुदरत पैदा कर देता है। ये छोटे बच्चे जो जिद्दी होते हैं, अक्खड़, माँ बाप परेशान होते हैं और कहते हैं इसको कोई दम डाल दीजिए या इसको कोई तावीज़ दे दीजिए, बच्चा जिद बहुत करता है और ये बहुत तंग करता है। तो मैं वजीफ़ा बताता हूँ आपको, उसके हाथ में दरूद की तस्बीह दे दो। आप हफ्तों अशरों में देखेंगे उसकी तबीयत के अंदर नरमी और रिक्कत पैदा हो जाएगी। और वो बच्चे जो दरूद पढ़ते हैं और वो बच्चे जो दरूद नहीं पढ़ते, दोनों की जहानत में भी फ़र्क होता है। तो अपनी औलाद को दरूद पढ़ाना सिखाओ। इकबाल कहते हैं ये पहला काम है। किसी ने इकबाल से पूछा था कि बड़े बड़े सुखनवर हुए हैं, लेकिन तेरे शेरों में जान कहाँ से आई, तेरे शेरों में खंड कहाँ से आई, मिठास और शहद कहाँ से आया। जो अहले सुखन हैं, अहले अदब हैं, वो गालिब को बड़ा शायर मानते हैं,
बात करने का ढब भी आता है, सलीका भी है, गुफ्तगू का तरीका भी है। चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। बात करने का ढब आता है। गालिब जिस बात में जाता है फिर गालिब गालिब है। ये मसाइल तसव्वुफ के, ये तेरा अंदाज़े बयां गालिब। हम तुझे वली समझते अगर वादा खार ना होता। तो लोगों ने गालिब को बड़ा शायर माना है, लेकिन कितने लोग होंगे जिनको गालिब के शायर याद होंगे। लेकिन दिलों पर सिक्का इकबाल का ही बैठा ना। तो किसी ने इकबाल से पूछा कि तेरे शेरों में जमाल कहां से आया, हुस्न कहां से आया। तो इकबाल ने कहा कि मैंने 1.25 करोड़ मर्तबा हुजूर पे दरूद पढ़ा है। ये सारी खंड हुजूर के नाम की है। मैं तन्हा कमाले सुखन को न पहुंचा, मैं तन्हा कमाले सुखन को न पहुंचा, मेरे शेर हैं और तासीर उनकी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम और दरूद पढ़ोगे तो आपके लहजे में भी मिठास पैदा हो जाएगी, लहजा मीठा हो जाएगा। एक तो इकबाल ने कहा कि अगर औलाद के सीने में हुजूर का प्यार डालना चाहो तो दरूद पढ़ने की आदत डालो। दूसरी बात, बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने कहा कि इंसान फितरतन हुस्न पसंद है। ये तबाह है इंसान की, इनकार नहीं है इससे। जहां भी हुस्न देखेगा लुढ़क जाएगा। वो काकले दाराज में हो, वो लबो रुखसार में हो, वो नरगसी आंखों में हो, वो कदे राना में हो, वो बुलबुल के लहजे में हो, कोयल की आवाज में हो, वो हुस्न झूमती नदियों में हो, बहते धारों में हो, कोसारों का मंजरनामा हो, झील की बिछी हुई आंख का हुस्न देखकर मस्त नहीं हो जाता बंदा। तो हुस्न जहां की होगा। किसी बूढ़े की सफेद दाढ़ी में भी हुस्न है और किसी बच्चे की मुस्कुराहट में भी हुस्न है। तो हुस्न जहां भी होगा मुतासिर करेगा। और जिसको हुस्न मुतासिर नहीं करता तो समझो कि उसका कोई मसला है, उसके सीने में दिल ही नहीं है। गालिब ने कहा था, गम अगरचे जान गुस्सेल है, पे क्या बचे के दिल है। गमे इश्क अगर ना होता गमे रोजगार होता। ये तो छुटकारा ही नहीं। जब दिल है तो दिल भर भी होगा, जब आंख है तो नजारे भी होंगे। तब ये तो चाहेगी कोई हुस्न हो, कोई महरू हो, कोई परी पैकर हो, कोई जोहरा जमाल हो, किसी की मस्त आंखें हों, किसी की शरबती अदाएं हों और मैं देख करके मस्त हो जाऊं। ये तो फितरत है इंसान की। तो इकबाल ने कहा कि ये तय है कि इंसान तबअन हुस्न पसंद है। तो कहा जब ये तय है, हुस्न के बगैर गुजारा ही नहीं, इंसान की आंखों का रिज्क है हुस्न। तो कहा फिर आओ इंसान को फिर हुस्न मोहम्मद के कसीदे सुनाओ। जब बच्चों को शुरू से ही हुजूर के हुस्न के कसीदे सुनाओगे तो वो उलझी हुई जुल्फों में नहीं फंसेगा, वो मोहम्मद की जुल्फों में फंस जाएगा। दिल तो कहीं अटकना ही अटकना है, दिल ने तो कहीं लटकना ही लटकना है। अच्छा नहीं है कि हुजूर के कदमों में आ जाए। दिल ने तो कुर्बान होना ही है, सोना नहीं है कि हामीम की जुल्फों में कुर्बान हो जाए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि दुनिया का हुस्न, वो इक़्तिदार का हुस्न हो, वो दौलत का हुस्न हो, वो लबो रुखसार का हुस्न हो, ये ज़वाल पजीर है। लेकिन हुस्न मोहम्मद जावेदा है। ये हुस्न बेवफा है। ये हुस्न, मैं सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पे रहता हूँ। बल्कि हम एक दफ़ा एक सफ़र पे थे तो एक कोई फ़कीर बैठा था सड़क के किनारे और उसके ऊपर लिखा हुआ था बाबा सड़कों वाली सरकार। तो मैं अपने साथियों को कहा कि ये तो किनारे वाली सरकार है, सड़कों वाली तो हम हैं, कि सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पे रहते हैं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आश की तरह शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो सवेर से लेकर शाम तक कभी शहर, कभी उस शहर, कभी इस बस्ती, कभी उस बस्ती। तो ये काम तो चलता है। तो जब हम सड़कों पे रहते हैं तो बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। तो गाड़ियों के पीछे एक जुमला लिखा होता है, सनम बेवफा। तो वो आपने भी पढ़ा होगा। तो मैंने जुमला पढ़ा तो अपने साथियों को कहा, जो हम रकाब थे मेरे, मैंने कहा कि ये देखो क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा जनाब आप भी तो देख रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहा आप ही बता दीजिए। मैंने कहा किसी ने किसी से प्यार किया होगा और फिर उसने बेवफाई कर दी और ये तहरीरी एहतजाज कर रहा है, ये दिल की भड़ास निकाल रहा है, ये तहरीरी एहतजाज है। मैंने कहा ये किसी ने किसी से प्यार किया था, ये बेवफाई का दाग लिए जो है वो बता रहे कि लोगों दुनिया बेवफा है। मैंने कहा अगर लोगों से प्यार करोगे तो आखिर बेवफाई है। लेकिन मैं तुम्हें उस चौखट पे ले चलूं कि जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते।
प्यार उससे करो जो वफा निभाने की रीत जानते हैं, जो दुनिया के आखिरत में भी नहीं छोड़ते।